देखिए, ये देश के लोकतंत्र के लिए एक बहुत ही ऐसा क्षण है जहां पूरा लोकतंत्र बीमार और दुर्बल दिख रहा है। यकीन मानिए, ये किस तरह की सोच है, कौन गाइड कर रहा है इस सरकार को, यहाँ की व्यवस्थाओं को, संसद को। संवेदनहीन शब्द और असंसदीय है। भ्रष्ट आप बोल नहीं सकते, संवेदनहीन नहीं बोल सकते, शकुनी मामा नहीं बोल सकते, जयचंद नहीं बोल सकते। अरे साहब, ये लोकतंत्र है। पूरे जेपी आंदोलन की विरासत को ही आप खत्म कर रहे हो। तानाशाही आप नहीं बोल सकते, तो तानाशाही को कौन सा नया नाम दे दें? तानाशाही ना बोलें, क्यों ना बोलें? सच तो यह है कि आप जुबान पे लगाम लगाना चाहते हैं। शकुनी मामा बाहर हो गए, अनपार्लियामेंट्री हैं। कंस मामा, धन्यवाद हो उनका, आज भी हैं। हम जुमलाजीवी नहीं कह सकते, आंदोलनजीवी कह सकते हैं क्या? कोई आंदोलनजीवी बोल के निकल जाए, पूरे आंदोलन की विरासत को खारिज कर दे और उनकी जय जयकार होती रहे। मैं समझता हूं फौरी तौर पर लोकसभा स्पीकर साहब को हस्तक्षेप करके इसे वापस लेना होगा। नहीं तो आजादी के 75वें वर्ष में आप लोकतंत्र के मिजाज को जमींदोज कर रहे हैं। इतिहास आपको गुनहगार मानेगा। अभी आप भले ताली बजवा लें। पटना के फुलवाड़ी शरीफ में पीएफआई से जुड़े हुए लोग पकड़े गए हैं जो एंटी इंडिया काम कर रहे थे। कैसे देख रहे हैं? कई लोग गिरफ्तार किए गए हैं, कितने लोगों को डिटेन किया गया? देखिए, शोध अनुसंधान हो रहा था, पकड़े गए। इसमें कोई दो मत नहीं कि आतंकवाद को लेकर के हमारे दल का नजरिया बिल्कुल साफ है। किसी भी प्रकार का आतंकवाद हो, उसका कोई भी रंग हो, एक सम विचार से हम लोग सोचा करते हैं। लेकिन इसमें जिस तरह की टिप्पणियां अब सत्ता पक्ष के कुछ लोग कर रहे हैं, भाजपा के, उन्होंने क्या कहा था? बहुत ही मार्मिक और दृष्टिकोण से अपनी बात रखी थी कि प्रशिक्षण का तौर तरीका आरएसएस से मिलता जुलता है। क्या ये आरएसएस 2 दफे इस मुल्क में बैन नहीं हुआ? क्या वहां शारीरिक और मानसिक प्रशिक्षण ऐसा नहीं दिया जाता जिससे कि समाज को कई दायरों में, कई वर्गों में, कई बाड़ों में बांटा जा सके? अगर ये समानता थी और उसके लिए उन्होंने वो टिप्पणी की, उसका टिप्पणी करने के शब्दावली जो भी हो, उसके बाद अब देख रहा हूं सो कॉज नोटिस हो रहा है। हो सकता है अधिकारी लोग भारत की स्थिति श्रीलंका जैसी ना होने देना चाहते हो, इसलिए अपनी बात मुखरता से रखते हैं। बहुत बड़ी परीक्षा पास करके आईपीएस बनते हैं। आप चाहते हो कि उनको हड़का करके, धमका करके, उनको एक तरह से ये कह दो कि जो हम कहें हमारी जय जयकार, साहब तेरे सुबह की जय, साहब तेरे शाम की जय के अलावा कुछ ना हो। अगर उन पर कोई कार्रवाई होती है तो मैं समझता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी को भी देखना होगा कि क्या कोई व्यक्ति इतना नहीं कह सकता कि प्रशिक्षण की समानता है। क्या प्रशिक्षण हम नहीं जानते हैं संघ में क्या होता है? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कई दफा कह चुके हैं, आज उसी की तस्दीक हुई है। जेएमएम ने भी सपोर्ट कर दिया है द्रौपदी मुर्मू को। आप लोग तो कमजोर होते जा रहे हैं। देखिए, ये सवाल मैं बार बार, हमारे दल के नेता ने भी कहा है, नेता प्रतिपक्ष ने कहा है कि राष्ट्रपति चुनाव या कोई भी चुनाव सिर्फ आप जीतने के लिए नहीं लड़ते हैं, संदेश देने के लिए लड़ते हैं। ये 2 प्रस्थापनाओं के बीच का चुनाव है, 2 संकल्पनाओं के बीच का चुनाव है, 2 पैराडाइम के बीच का चुनाव है। चुनाव हम जीते हारे वो अलग बात है, लेकिन एक संदेश देना चाहते हैं कि ये जो माई वे और हाईवे के हिसाब से निर्णय होता है, यही द्रौपदी मुर्मू जी के बारे में निर्णय क्या सरकार को नहीं चाहिए था? जब वो बिला वजह, बिना संदर्भ के फोन किया करते थे विपक्ष के नेताओं को, तो नाम देकर के बात करते। ये तो वही बात हुई ना कि आप सिर्फ ये चाहते हो कि लोकतंत्र की जो सारी हमारी अवधारणाएं अब तक रही, वो मोदी जी के राज में मोदी तंत्र में तब्दील हो जाए, लोकतंत्र नाम की संस्था खत्म हो जाए।